नमस्कार साथियों, राम राम। वेलकम टू क्वायरा फाउंडेशन। अपन पढ़ रहे हैं वेटनरी एनाटॉमी। आज वेटनरी एनाटॉमी की अपनी चौथी क्लास होगी। अपन ने अब तक 3 क्लासें लगा ली, पढ़ लिया अपने नॉर्मल वे में वेटनरी एनाटॉमी, उसकी ब्रांचें देख ली। कल अपन ने देखा था बोन, बोन का संगठन क्या होती है, बोन और बोन के कार्य। इससे पहले एक बार मैं आपको बताऊं कि जो याद करने का तरीका था कि वीडियो सुबह 6 से 7 बजे के बीच में अपलोड कर दी जाती है। कोई ज़्यादा टाइम की वीडियो भी नहीं होती, हम अपन अप्रोक्स लेके चले तो 30-35 मिनट या 20 मिनट के करीब होती है वीडियो। तो उसको एक बार सुबह देखें और एक बार शाम को जरूर देखें और अपने साथियों को जरूर शेयर करें ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे। चलिए, इससे पहले एक और बताता हूँ। अपना एक टेलीग्राम चैनल है LS एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से। LS एग्जाम प्रिपरेशन 2020 के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है अपना। उसके ऊपर कम से कम 2000 से ज्यादा क्वेश्चन दे चुका हूँ, जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए और जो अपनी 10 बुकें लगती हैं, एनिमल न्यूट्रिशन हो गई, वेटनरी एनाटॉमी, इन बुकों के 2000 क्वेश्चन है। सभी बुकों के मिला करके 2000 से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कीजिए और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। और वैसे भी इनके उत्तर दे रखे हैं। चलिए आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। अपनी क्लास के अंदर देखेंगे आज, कल देखा अपने बोन का कंपोजिशन, आज देखेंगे अपन अस्थियों का वर्गीकरण। अस्थियों का वर्गीकरण, कॉम्पोजिशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, यानी बोन्स के प्रकार देखेंगे। संगठन कल देख लिया, प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसके आधार पर बोन्स को कई टाइप में बांटा गया है। जैसे एक होती है अपनी लॉन्ग बोन, जिसको बोलते हैं लंबी अस्थि। और इसी के साथ देखते हैं अपन, एक होती है शॉर्ट बोन या छोटी अस्थि। लंबी अस्थि की डेफिनेशन क्या होगी? ये जो बोन्स है ये लगभग पैरों में पाई जाती हैं। जो लंबी अस्थियां होती हैं वो कहां पाई जाती हैं? पैरों में पाई जाती हैं। और मैंने कल भी बताया था कि लंबी बोन्स के अंदर एक पाया जाता है मैरो कैविटी पाई जाती है, जिसके अंतर्गत क्या भरा होता है? बोन मैरो। तो लंबी अस्थि के अंदर क्या पाया जाएगा? बोन मैरो क्या होता है इसमें? उपस्थित होता है। किसमें? लंबी अस्थियों में क्या होता है? बोन मैरो पाया जाता है। शरीर और अपन देखें कौन कौन सी होती है, पैरों में पाई जाती है। तो अगले पैर की लंबी बोन कौन कौन सी होगी? इनके एग्जांपल देखें। पैरों में पाई जाएंगी, पिछले पैर में भी लंबी बोन पाई जाती है। अगले पैर की लंबी बोन्स की बात करें तो एक होगी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, और एक होगी मेटाकार्पल। ये तीनों बोन क्या होंगी? लॉन्ग बोन के अंतर्गत आएंगी। कौन से पैर की? अगले पैर की, यानी फोरलिम्ब की। और जो हाइंडलिम्ब की जो बोन होती है वो कौन कौन सी होती है? पिछले पैर की फीमर, एक होती है अपनी टिबिया फिबुला, और एक होती है मेटाटार्सल। कौन सी? एक होगी फीमर, एक होगी टिबिया फिबुला, और एक होगी मेटाटार्सल बोन। ठीक है, यानी अगले पैर की कौन कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और मेटाकार्पल बोन कौन सी होती है? लंबी अस्थि। और पिछले पैर की फीमर, टिबिया फिबुला और मेटाटार्सल। जो फीमर होती है वो क्या होती है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि, शरीर की सबसे
लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर। कल ही बताया था मैंने, द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी होती है? फीमर, सबसे लंबी अस्थि। लंबी अस्थि में क्या पाया जाता है? बोन मैरो। क्या बोन मैरो उपस्थित होता है, यानी मैरो कैविटी पाई जाती है। लंबी बोन कहाँ पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन शॉर्ट बोन की, यानी छोटी बोन। छोटी बोन कौन सी होती है? एक बात देखें, इसमें मैरो कैविटी पाई जाती है। शॉर्ट बोन में क्या होगा? मैरो कैविटी क्या होगी? अनुपस्थित। किसमें? शॉर्ट बोन के अंतर्गत क्या होता है? मैरो कैविटी क्या होगी? अनुपस्थित होगी। कहां पाई जाती है? दो लंबी अस्थियों के जोड़ों के बीच पाई जाती है, बीच पाई जाती है। और क्या करती है? गति बढ़ाने का काम करती है। गति बढ़ाने का काम करती है। कौन सी बोन? शॉर्ट बोन। क्या होगी शॉर्ट बोन? मैरो कैविटी क्या होती है इसमें? अनुपस्थित, यानी शॉर्ट बोन में मैरो कैविटी नहीं पाई जाती। दो लंबी अस्थियों के मध्य जोड़ों के जो जोड़ होते हैं उनमें पाई जाती, उनके बीच में पाई जाती है। और गति में क्या होती है? गति बढ़ाने में क्या होती है? सहायक होती है। एग्जाम्पल देखें इसके, एक होती है कार्पल बोन और एक होती है टार्सल बोन। कार्पल बोन और टार्सल बोन। कार्पल बोन कहां पे होती है? अगले पैर में, यानी फोर लिम्बे। और टार्सल बोन कहां होती है? पिछले पैर में। मैंने जब पढ़ाया था आपको उपांगी कंकाल, उसमें देखा अपन ने बोन देखी थी पैरों की, अगले पैर की बोन और पिछले पैर की बोन। उसमें देखा था, मैंने बताया कंपैरिजन करके याद करना। जैसे अगले पैर में स्केपुला पाई जाती है, उसी प्रकार पिछले पैर में क्या होती है? हिप बोन पाई जाती है। यहाँ पर ह्यूमरस देखा, वहां पर क्या थी? फीमर। इस टाइप से तो अगले पैर की जो लंबी बोन होगी कौन कौन सी होती है? एक होगी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, मेटाकार्पल। और पिछले पैर में फीमर, टिबिया फिबुला और मेटाटार्सल। तीनों क्या है? कंपैरिजन में होती हैं। उसी प्रकार शॉर्ट बोन में देख कौन कौन सी होती हैं? कार्पल और टार्सल। कहां पाई जाती हैं? दो लंबी अस्थियों के जोड़ों के बीच में पाई जाती हैं। तो क्या करती है? गति बढ़ाने का काम करती है। और इनमें क्या होती है? मैरो कैविटी क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और लॉन्ग बोन में मैरो कैविटी पाई जाती है। अगली बोन देखते हैं अपन, ये दो याद होगी, लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन। याद रखना लॉन्ग बोन कौन सी होती है, शॉर्ट बोन कौन सी और कहां पाई जाती है, इनके क्या काम होते हैं, कैविटी में उपस्थित होती है या नहीं होती। अगली देखते हैं अपन, एक होती है फ्लैट बोन या चपटी अस्थि, और एक देखें अपन, एक होती है इररेगुलर बोन या अनियमित अस्थि। ठीक है, एक होती है फ्लैट बोन और एक होती है इरेगुलर बोन। फ्लैट बोन कौन सी होती है? पतली होती है, यानी पतली और चपटी चपटी अस्थि होती है, जिसकी दो सरफेस होती है। सरफेस यानी दो सतह इसकी होती है, जिसकी फ्लैट बोन की दो सतह होती है। और क्या करती है, इसका क्या काम होता है, वाइटल ऑर्गन की क्या करती है, सुरक्षा करती है। और क्या होता है इसमें, मसल्स का जुड़ाव, मसल्स का क्या होता है इसमें, जुड़ाव पाया जाता है। यानी फ्लैट बोन होती है वो क्या होती है, पतली होती है, चपटी होती है। जैसे और बोन होती है वो तो ऐसे होंगी, लंबी होगी, ऐसे बोन होगी। ये जो बोन होती है वो चपटी बोन होती है। जैसे ये मेरा हाथ है, जैसे ये ऐसे चपटी बोन होगी। वाइटल ऑर्गन क्या करती है, ये सुरक्षा करती है। वाइटल ऑर्गन मैंने कल बताए थे कौन कौन से हो गए, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स, किडनी, स्प्लीन आदि क्या होते हैं, वाइटल ऑर्गन इनकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। और मसल्स का इनमें क्या पाया जाता है, जुड़ाव पाया जाता है। इसके एग्जांपल देखें,
कौन कौन से होंगे? एक होगी स्केपुला, स्केपुला, एक होगी अपनी इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। यानी स्केपुला, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, सटर्नम, और क्या होती है? स्कल वाली खोप जो होती है, यानी खोप जो स्कल की जो अस्थि होती है, बोन्स होती है, यानी इनको क्या बोलते हैं अपन? कपाली अस्थि बोलते हैं। आगे देखेंगे जब अपन पढ़ेंगे तब बताएंगे अपन कौन सी कपाली होती है, कौन सी फेसियल होती है। यानी इसमें एक बार याद रखना, कपाली अस्थियां होती है वो किस में आती है? फ्लैट बोन में आती है। फ्लैट बोन यानी पतली होगी, चपटी होगी, जिसकी दो सरफेस होती है, किसकी? फ्लैट बोन की। वाइटल ऑर्गन क्या करती है? सुरक्षा करती है। मसल्स का क्या पाया जाता है? इसमें जुड़ाव पाया जाता है। उदाहरण देखें, स्केपुला, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, सटर्नम और स्कल, यानी कपाली जो अस्थियां होती है एक कौन सी होती है? फ्लैट बोन के अंतर्गत आती है। इरेगुलर बोन कौन कौन सी होती है? इरेगुलर बोन यानी एक छोटे वर्ड में लिखूं तो क्या होती है? जोड़ों में नहीं पाई जाती, और क्या होती है? आकार में अनियमित, यानी छोटी बड़ी आदि भी हो सकती है। किस रूप में पाई जाती है? एकल रूप में पाई जाती है। इरेगुलर बोन यानी जोड़ों में नहीं पाई जाती, आकार में अनियमित होती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। किसी के स्पाइन बड़े होते हैं, किसी के स्पाइन छोटे होते हैं, प्रोसेस बड़े छोटे आदि हो सकते हैं। और किस में पाई जाती है? एकल रूप में पाई जाती है। यानी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है अपना, इसका एग्जांपल दूं, वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम है अपना वो किसके अंतर्गत आता है? इरेगुलर बोन के अंतर्गत आता है। यानी जो वर्टिब्रल कॉलम में जो होती है अस्थियां होती है, जैसे पाई जाती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा आदि होती है, वो क्या होती है? इरेगुलर होती है। यानी थोरेसिक उसके ऊपर पाया जाता है, स्पाइनस बड़े पाए जाते हैं जो विदर का निर्माण करते हैं। आगे पूंछ में छोटी पाई जाती है, छोटी छोटी पाई जाती है। जो कॉक्सिजल जो वर्टिब्रल होती है उसमें छोटी छोटी बोन्स पाई जाती है। इस कारण इनको क्या कहते हैं? इरेगुलर बोन यानी अनियमित अस्थि इनको कहा जाता है। तो फ्लैट बोन के एग्जांपल और इनके कार्य याद रखना। यानी दो इसकी क्या होती है? सरफेस होती है। वाइटल और क्या करती है? सुरक्षा करती है। और मसल्स का इनमें क्या होता है? जुड़ाव पाया जाता है, यानी मसल्स जुड़ी रहती है। जो स्केपुला बोन होती है, जो अपनी पीछे की जो बोन है स्केपुला बोन, यहाँ पर क्या होता है? मसल्स का जुड़ाव पाया जाता है। कौन कौन सी? स्केपुला, इलियम, इस्चियम या प्यूबिस, ये तीनों किस में आ जाती है? ये पेल्विक गर्डल के अंतर्गत आ जाती है। ये कौन सी होती है? सटर्नम, और ये स्कल। अगली है इरेगुलर बोन या अनियमित अस्थि, यानी जोड़ों में नहीं पाई जाती, जोड़ों में नहीं पाई जाती, आकार में क्या होती है? अनियमित होती है, एकल रूप में पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? वर्टिब्रल कॉलम। अब ऐसे लिखा, इसका क्या कारण है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, निम्न में से सत्य है, या इरेगुलर बोन के लिए निम्न में से असत्य को छांटिए। लिख सकता है ए जोड़ों में नहीं, आकार में नियमित, एकल रूप में। तो कौन सा है? आकार में नियमित जो रूप होता है वो नहीं पाया जाता, आकार में क्या होती है? अनियमित होती है। अतः इसका उत्तर क्या होगा? अनियमित। अगर ये पूछ ले कि इनमें से सत्य कौन सा है? जोड़ों में नहीं, आकार में अनियमित और एकल रूप में पाई जाती है, तो चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी यानी तीनों कथन क्या हो गए? सत्य हो गए। इस प्रकार से याद रखना। अगली अपनी बोन देखते हैं अपनी, देख ली कौन कौन सी? इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन। इनके एग्जाम्पल और इनके कार्य याद जरूर रखना। अगली आती है अपनी, एक होती है सीसेमोइड बोन, सीसेमोइड बोन जिनको क्या बोलते हैं? कंड्रास्टिया, सीसेमोइड बोन्स यानी कंड्रास्टिया जिनको बोला जाता है। और एक आती है अपनी न्यूमेटिक बोन, न्यूमेटिक बोन। एक होती है सीसेमोइड बोन, एक होती है न्यूमेटिक बोन। इसको भी हिंदी में न्यूमेटिक ही लिखा जाता है, ठीक है? हिंदी में लिख देता हूं, न्यूमेटिक अस्थि। इसकी स्पेलिंग में पी आता है,
जो साइलेंट रहता है यानी क्या हो गया, न्यूमेटिक बोन कहलाती है, यानी न्यूमेटिक अस्थि इसको कहा जाता है। सीसेमोइड बोन या कंड्रास्तियां, क्या होती है कंड्रास्तियां, छोटे शीशम के बीज की तरह होती हैं। कंड्रास्तियां छोटी होती हैं और क्या होती हैं, शीशम के बीज के आकार की। ठीक है, कौन सी सीसेमोइड बोन है वो क्या होती है, छोटी आकार में क्या होती है, छोटी, और शीशम के बीज के आकार की होती है। ये किसमें पाई जाती है, अस्थि व टेंडन के बीच, टेंडन के बीच में पाई जाती है। कौन सी, सीसेमोइड बोन किसके अंतर्गत, अस्थि और टेंडन के बीच में पाई जाती है। इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल क्या होगा इसका, पटेला। सीसेमोइड बोन कौन सी होती है, एग्जांपल पूछ रहे तो पटेला। आकार में क्या होती है, छोटी, शीशम के बीज के आकार की होती है, अस्थि और टेंडन के बीच में पाई जाती है। अस्थि और टेंडन के बीच में क्या होती है, उपस्थित होती है। इसका काम क्या होता है, घर्षण को क्या करती है, ये कम करती है, घर्षण को कम करती है, ये इसका क्या है, काम है। गति को कौन बढ़ाती है, शॉर्ट बोन गति को बढ़ाती है। कौन सी थी, कार्पल और टार्सल। अगले पैर में कार्पल और पिछले पैर में क्या थी, टार्सल बोन। और पटेला जो बोन होती है वो क्या करती है, घर्षण को कम करती है। कौन सी बोन, सीसेमोइड बोन। न्यूमेटिक बोन, न्यूमेटिक बोन कौन सी होती है, पक्षियों में लंबी, पक्षियों में लंबी बोन, जिसमें क्या पाया जाता है, पक्षियों में पाई जाती है लंबी बोन होती है। और इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, साइनस। साइनस क्या होता है, उपस्थित। अब आप बोलोगे साइनस क्या होता है, जब अपन ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जो दूसरी क्लास थी उसके अंतर्गत अपन ने देखा था इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, उसमें मैंने आपको बताया था साइनस। साइनस क्या होता है, वायुकोश, वायुकोश। मैंने वहां पर आपको बताया था बोन के अंतर्गत कैविटी पाई जाती है बोन में, जिसमें क्या भरा होता है, वायु या द्रव भरा होता है। यहाँ पर क्या होता है, वायु भरी रहती है, किसमें, न्यूमेटिक बोन में। जो पक्षियों में जो लंबी अस्थियां होती हैं उनमें क्या भरा रहता है, साइनस यानी वायुकोश पाया जाता है, जिसमें क्या होती है, वायु भरी रहती है। हल्की होती है, हल्की किसके कारण, एयर सैक के कारण। एयर सैक के कारण क्या होती है, हल्की होती है। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, ह्यूमरस ऑफ फाउल, यानी मुर्गे की जो ह्यूमरस होती है किसके अंतर्गत आती है, न्यूमेटिक बोन के अंतर्गत आती है। यानी ह्यूमरस क्या हो गई, इसकी लंबी अस्थि हो गई। इसमें क्या पाया जाता है, साइनस यानी वायुकोश क्या होता है, उपस्थित होता है। हल्की होती है किसके कारण, एयर से के कारण क्या होती है, हल्की होती है, यानी पक्षियों के उड़ने में क्या होती है, सहायक होती है। पक्षियों में क्या होगी, लंबी बोन, कौन सी, न्यूमेटिक बोन। सीसेमोइड बोन, जिनको क्या बोलते हैं हिंदी में, कंड्रास्तिया। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, सीसेमोइड भी याद रखना और कंड्रास्तिया भी याद रखना, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो ऐसे भी दे सकता है अपने को, सीसेमोइड बोन ऐसे हिंदी में नाम लिख के दे देगा, सीसेमोइड बोन। जरूरी नहीं कंड्रास्तिया लिखे, या कंड्रास्तिया लिख सकता है। इधर स्पेलिंग जो आएगी सीसेमोइड बोन आएगी, दो मीडियम में एग्जाम पेपर आता है, उसमें एक तरफ तो सीसेमोइड बोन ही लिखेगा। ठीक है, क्या होती है सीसेमोइड बोन, सीसेमोइड बोन शीशम, शीशम, शीशम से याद रखना, शीशम के बीज के आकार की। सीसेमोइड में अपन देखें, शीशम यानी शीशम के बीज के आकार की होती है। शीशम का बीज क्या होता है, छोटा होता है, यानी छोटी होती है। अस्थि और टेंडन के बीच में पाई जाती है। कहां पर, अस्थि व टेंडन के बीच में। इसकी जो लोकेशन है वो याद रखना, अस्थि और टेंडन के बीच में पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, घर्षण को कम करती है। इसका उदाहरण क्या हो गया, पटेला। न्यूमेटिक बोन क्या होती है, पक्षियों में लंबी अस्थि। कौन सी, पक्षियों में लंबी जो बोन होती है, इनमें क्या पाया जाता है, साइनस उपस्थित होता है। हल्की होती है किसके कारण, एयर सैक के कारण क्या होती है, हल्की होती है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, ह्यूमरस ऑफ फाउल, यानी जो मुर्गे में ह्यूमरस पाई जाती है वो किसका उदाहरण है, न्यूमेटिक बोन का उदाहरण है। ये जो आते हैं छोटे शीशम के बीज के आकार, इनमें ये ऐसे पूछ सकता है कि सीसेमोइड बोन के लिए सत्य कथन है या असत्य कथन है, ऑप्शन सारे दे सकता है ये। इसका एग्जांपल पूछ सकता है,
निम्न में से सिसेमोइड बोन का एग्जांपल कौन सा है? तो पटेला बोन कौन सी होती है? सिसेमोइड बोन होती है। चलिए अगली बोन देखते हैं। 6 बोन हो गई, 6 टाइप देख लिए अपन ने बोन के टाइप, यानी अस्थियों का वर्गीकरण। अगली आती है अपनी विसरल बोन। विसरल बोन या जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंगीय अस्थि। जिनको हिंदी में क्या कहा जाता है? अंगीय अस्थि। काफी इंपॉर्टेंट होगी ये विसरल बोन। और एक बचती है अपनी इलोंगेटेड बोन। इलोंगेटेड बोन, एक होती है इलोंगेटेड बोन और एक होती है अपनी विसरल बोन यानी अंगीय अस्थि। ये इलोंगेटेड बोन आप आगे देखेंगे। एक बार देखते हैं अपन विसरल बोन कौन सी होती है। विसरल बोन क्या होती है? पशुओं के अंगों में पाई जाती है। ये जो बोन होती है क्या होती है? पशुओं के अंगों में क्या होती है? पाई जाती है। अंगों में यानी ऑर्गन्स के अंतर्गत पाई जाती है। जैसे ओस पेनिस, एक होती है ओस कार्डिस, एक होती है ओस ऑप्टिकस, एक होती है ओस रोस्टल, एक होती है ओस फ्रेनिक, ठीक है, और एक होती है ओस क्लाइटोरिस। इधर लिखता हूं मैं ओस क्लाइटोरिस। ओस पेनिस, एक होगी ओस कार्डिस, एक होगी ओस ऑप्टिकस, एक होगी ओस रोस्ट्रल, एक होगी ओस फ्रेनिक और एक होगी ओस क्लाइटोरिस। क्या होती है ओस पेनिस? कुत्ते में, कुत्ते के पेनिस में कहां पाई जाती है? कुत्ते के पेनिस में, कुत्ते के पेनिस में पाई जाती है। और संख्या की बात करें तो कितनी होगी संख्या में? इधर मैं संख्या लिखता हूं, संख्या में 1 होती है। ओस पेनिस किसमें पाई जाती है? कुत्ते के पेनिस में पाई जाती है। संख्या में कितनी होती है? 1 होती है। ओस कार्डिस है वो क्या होती है? रूमिनेंट के हार्ट में पाई जाती है। रूमिनेंट के हृदय में, हृदय में पाई जाती है। और संख्या में कितनी होती है? 2। कितनी होगी संख्या में? यानी रूमिनेंट्स के हार्ट में पाई जाती है और संख्या में कितनी होती है? 2। ओस ऑप्टिकस कहां पाई जाती है? मुर्गे की आंख में। कहां? मुर्गे की आंख में पाई जाती है। कहां पर? ओस ऑप्टिकस मुर्गे की आंख में पाई जाती है। और संख्या की बात करें तो संख्या में कितनी होती है? 2 ही होती है। ओस रोस्टल है वो कहां पाई जाती है? सुअर की नाक में। सुअर की नाक में पाई जाती है ओस रोस्टल। संख्या में कितनी होती है? 1। अब मैंने जब अपन ने पढ़ी थी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, उसके अंतर्गत देखा था रोस्ट्रल, ओरल और अबोरल 3 नाम आए थे। रोस्ट्रल क्या होता है? नाक की ओर। क्या होता है रोस्ट्रल? नाक की ओर। मैंने बताया था रोस्ट्रल क्या होता है? नाक की ओर। अगर आपने ध्यान से वो क्लास देखी होगी, रोस्ट्रल नाक की ओर, जो कहां पाई जाती है? सुअर की नाक में। कितनी संख्या में? 1 होती है। ओस फ्रेनिक कहां पाई जाती है? ऊंट के डायफ्राम में पाई जाती है। ओस फ्रेनिक कहां पाई जाती है? ऊंट के डायफ्राम में पाई जाती है। और संख्या में कितनी होती है? 1। ऊंट के डायफ्राम में पाई जाती है और संख्या में कितनी होती है? 1। और ओस क्लाइटोरिस बचती है। ओस क्लाइटोरिस कहां पाई जाती है? फीमेल कार्निवोर्स के क्लाइटोरिस में। ठीक है, फीमेल कार्निवोर्स यानी जो मादा मांसाहारी होती हैं, जो मांसाहारी होती है उनमें जो मादाएं होती है उनके क्लाइटोरिस में क्या पाई जाती है? ओस क्लाइटोरिस पाया जाता है। ये कौन से हो गए? विसरल बोन्स हो गई। कौन कौन सी? ओस पेनिस, ओस कार्डिस, ओस ऑप्टिकस, ओस रोस्ट्रल, ओस फ्रेनिक और ओस क्लाइटोरिस। ये ध्यान रखना, ओस पेनिस
कहाँ पाई जाती है? पेनिस में पाई जाती है। किसके पेनिस में पाई जाती है? तो कुत्ते के पेनिस में पाई जाती है। और संख्या में कितनी होती है? एक होती है। ओस कार्डिस कहाँ पाई जाती है? रूमिनेंट के हर्ट में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है। और संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। ओस ऑप्टिकस कहाँ पाई जाती है? मुर्गे की आंख में पाई जाती है। ओस ऑप्टिकस, ऑप्टिकस क्या होता है? आंख, आंख से रिलेटेड क्या हो गया? ओस ऑप्टिकस, यानी मुर्गे की आंख में, आंख में कितनी? 2 पाई जाती है। ओस रोस्ट्रल, रोस्ट्रल क्या होता है? नाक की ओर, यानी ओस रोस्ट्रल यानी सुअर की नाक में पाई जाती है। और संख्या में कितनी होती है? 1 होती है। एक होता है ओस फ्रेनिक, फ्रेनिक क्या होता है? डायफ्राम, यानी ओस फ्रेनिक ऊंट के डायफ्राम में पाई जाती है। और संख्या में 1। ओस क्लाइटोरिस, फीमेल कार्निवोर्स के क्लाइटोरिस में पाई जाती है। क्लाइटोरिस क्या होता है? वेजाइना से रिलेटेड होता है क्या? क्लाइटोरिस, यानी फीमेल कार्निवोर्स के क्लाइटोरिस में क्या पाया जाता है? ओस क्लाइटोरिस पाई जाती है। एक और बचती है अपनी लास्ट एंड फाइनल, जो अपना वर्गीकरण बचता है। एक होती है इलोंगेटेड बोन। कौन सी? इलोंगेटेड बोन, लास्ट एंड फाइनल है इलोंगेटेड बोन। कौन सी होती है? लंबी और सिलेंडर की भांति, लंबी भी होती है और क्या होती है? सिलेंडर की भांति, यानी इस टाइप से। ये कहां पाई जाती है? कौन सी होती है? रिब्स। कौन सी होगी? रिब्स। रिब्स कौन सी होती है? इलोंगेटेड बोन, यानी लंबी भी होती है और सिलेंडर की भांति होती है। कौन सी? रिब्स। एग्जांपल क्या हो गया इसका? रिब्स। ये हो गया अपना अस्थियों का वर्गीकरण। अपन ने पढ़ा बोन का, कल की क्लास में देखा था अपन ने बोन, बोन की क्या थी? डेफिनेशन देख ली, परिभाषा, उसके कार्य, उसका संगठन, और आज देखा अपन ने उसका वर्गीकरण। कल से अपन स्टार्ट करेंगे अपना जो स्कल पार्ट है, तो उपांगीय कंकाल था, जो स्कल पार्ट है उसका एंडोस्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत एक तो आएगा अपना खोपड़ी और बोन्स, जो वर्टिब्रा हो गई, रिब्स हो गई, स्टर्नम हो गई, और जो स्केपुला ह्यूमरस है वो कल से अपन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक बार लास्ट याद कर लेते हैं अपन अगले और पिछले पैर की बोन्स के बारे में। अगले और पिछले पैर की बोन्स यहां लिखता हूं मैं, फोरलिम्ब, और यहां लिखूंगा मैं हांडलिम्ब, यानी ये हो गया अगला पैर, और ये हो गया पिछला पैर। अगले पैर की कौन कौन सी बोन होती है? स्केपुला, और इधर क्या होती है? हिप बोन। इधर क्या होती है? ह्यूमरस, और इधर क्या होती है? फीमर। इधर स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस चलना, और इधर क्या होती है? टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला। इधर क्या होती है? कार्पल, और इधर क्या होती है? टार्सल। इधर क्या होती है? मेटाकार्पल, मेटा कार्पल, और इधर क्या होती है? मेटा टार्सल। और लास्ट में दोनों में सेम क्या होती है? फ्लेंजेस या डिजिट जिनको बोला जाता है। अब बोन्स अपने देखी थी, स्केपुला किसके अंतर्गत आई थी? फ्लैट बोन, यानी चपटी अस्थि कौन सी थी? फ्लैट बोन। कौन सी? स्केपुला, और हिप बोन क्या थी? फ्लैट बोन। फीमर, रेडियस अल्ना, और मेटाकार्पल, ये तीनों क्या थी? इधर फीमर, टीबिया फिबुला और मेटाटार्सल, तीनों क्या थी? लॉन्ग बोन। ये क्या थी? लॉन्ग बोन में आई थी तीनों। जो 6 बोन आ गई अगले और पिछले पैर की,
ह्यूमरस, एक होगी रेडियस अल्ना और एक होगी मेटाकार्पल। इधर फीमर, इधर टिबिया फिबुला, उधर मेटाटार्सल क्या हो गई, लॉन्ग बोन आ गई। कार्पल और टार्सल ये कौन सी बोन थी, ये दोनों क्या थी, शॉर्ट बोन यानी छोटी अस्थि। कौन सी, कार्पल और टार्सल। ये अपन ने वर्गीकरण देखा, कंपैरिजन करके देख लिया। कल की क्लास में पढ़ेंगे अपन कल के जो स्टर्नम, रिब्स वगैरह आदि की क्लास लेंगे अपन, कल होगी। क्लास को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और अपने साथियों से क्लास को जरूर एक बार शेयर करें। राम राम।